So बच्चों, let's read our question. Bean shaped structure which enclose stomatal pore is known as. बीन शेप का स्ट्रक्चर जो कि स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करके रखता है उसे क्या कहते हैं? ए एपिडर्मल सेल, बी गार्ड सेल, सी सबस्ट्रेरी सेल, डी स्टोमेटल एपरेटस। तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा। स्टोमेटा हो जाएगा। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा होता है टिनी ओपनिंग और पोर दैट इज यूज्ड फॉर द गैस एक्सचेंज। टिनी ओपनिंग और पोर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फाउंड पोर ऑन द अंडर सरफेस ऑफ प्लांट लीफ, ऑन द अंडर सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स। ठीक है, प्लांट्स लीव के नीचे जो होता है वहां पर टीनी ओपनिंग टाइप में, पोर टाइप में स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं वो काम क्या करते हैं? इनका जो वर्क होता है, काम होता है वो क्या होता है? गैस एक्सचेंज का। गैस एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। मतलब एयर जो प्लांट में एंटर करती है, एयर एंटर इन प्लांट थ्रू दिस स्टोमेटा। ठीक है, और वाटर वेपर गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर goes into the atmosphere। वो भी किसके थ्रू जाता है? स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। तो ये मेन जो काम करता है वो ट्रांसपीरेशन में काम करता है। अब जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, उसके बाहर पोर पर जो पोर उस पर बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो उन बीन शेप की या कहते हैं किडनी शेप की स्ट्रक्चर होता है। बीन शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स बोला जाता है। गार्ड सेल्स बोला जाता है। अब ये जो बीन शेप का स्ट्रक्चर है वो किस में प्रेजेंट होता है? डाइकोट्स प्लांट में। डाइकोट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जबकि मोनोकोट्स प्लांट में ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? मोनोकोट्स प्लांट में कैसा स्ट्रक्चर होता है? डम वेल शेप का होता है। डम वेल शेप का होता है। इनको भी क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है गार्ड सेल्स का। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बीन शेप स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस स्टोमेटल पोर इज नोन एज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गार्ड सेल्स। बाकी कौन सी है? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो सबसे आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, जो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं और इरेगुलरली शेप होती है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। बी गार्ड सेल इज द राइट आंसर। ये जो गार्ड सेल होता है ये काम क्या करते हैं? ये एडजस्ट द साइज ऑफ ओपनिंग बाय ओपनिंग और क्लोजिंग। मतलब उसके जो पोर का जो साइज है उसको क्या करते हैं? एडजस्ट करने का काम करते हैं। गार्ड सेल्स जो काम करती हैं वो क्या करती हैं? एडजस्ट द पोर साइज। ठीक है, ये जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं? दिन के टाइम पर ओपन होते हैं और नाइट टाइम में बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सी ऑप्शन, सबस्ट्रेरी सेल्स। सबस्ट्रेरी सेल्स जो होती हैं वो गार्ड सेल के चारों तरफ सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं
सबस्ट्री सेल्स, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। स्टोमेटल एपरेटस, तो स्टोमेटल जो एपरेटस होता है वो बनता है स्टोमेटा से, उसकी जो गार्ड सेल है उससे, और सबस्ट्री सेल तीनों को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमसे सिंपल पूछा है कि वीन शेप का जो स्ट्रक्चर जो स्टोमेटल पोर के चारों तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन बी, गार्ड सेल्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।